प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के द्वादशः पाठ्य का अध्ययन करेंगे। द्वादशः पाठ्य शीर्षक है वीरांगना पन्नाधाया। वीरांगना अर्थात वीर स्त्री। जिस तरह वीर पुरुष होते हैं उसी तरह स्त्रियों में जो वीर होती हैं उन्हें कहते हैं वीरांगना। वीर स्त्री पन्नाधाय। वीरांगना पन्नाधाय। एषा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि ही अस्ति। यह भारत भूमि वीरों की, बलिदानियों की भूमि है। यह भारत भूमि वीरों की और बलिदानियों की धरती है, भूमि है। सर्वे भारतीयाः एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। सभी भारतीय यह भूमि हमारी माता है ऐसा बोलते हैं। अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या इति उक्तम। अथर्ववेद में, चारों वेदों में प्रमुख है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या इति उक्तम। भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, ऐसा कहा गया है। अथर्ववेद में भूमि मेरी माता है, धरती मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, मैं धरती का पुत्र हूं, ऐसा कहा गया है। मातृभूमेः रक्षणार्थम, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयाः सर्वस्वम अर्पितवन्तः। भारतीयों ने, भारत के लोगों ने सब कुछ अर्पित कर दिया, सब कुछ भेंट कर दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। एतादृशानाम भारतीयानाम गणनायाम, ऐसे भारतीयों की गणना में महिलानाम प्रभुतम योगदानम अस्ति। महिलाओं का बहुत अधिक योगदान है। ऐसे भारतीयों की गणना में महिलाओं का बहुत अधिक योगदान है। त्यागे वीरतायाम च, त्याग में और वीरता में महिला शत्रु निर्बण आसीत। महिलाएं शत्रुओं का नाश करने वाली थी। एतादृशीषु वीरांगनासु, ऐसी ही वीरांगनाओं में राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित विशिष्टा वीरांगना अस्ति। राजस्थान की पन्नाधाय कुछ विशेष वीरांगना थी। ऐसी वीरांगनाओं में, ऐसी वीर स्त्रियों में राजस्थान की पन्नाधाय कुछ विशेष वीरांगना थी। एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्ति आसीत। यह साहस की, त्याग की और निष्ठा की, निष्ठा अर्थात भक्ति की अद्वितीय मूर्ति थी, असाधारण मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्याः त्यागस्य, उनके त्याग की, पराक्रमस्य च वर्णनम कृतम, और पराक्रम की, वीरता का वर्णन किया गया है। इस पाठ में उनके त्याग और वीरता का वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिम अक्षरै लिखिता घटना अस्ति। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई घटना है। यह इतिहास की सोने से लिखे हुए अक्षरों के समान लिखी हुई घटना है। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के द्वारा लिखी हुई घटना है। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यात महाराज आसीत। महाराणा संग्राम सिंह नाम के बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध महाराजा थे। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम के बहुत प्रसिद्ध, बहुत विख्यात महाराज थे। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम्। उनके दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराज है। महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे।
बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में बहुत अधिक थे, बहुत विशेष थे। बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में विशेष थे। स बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल से मारकर, धोखे से मारकर मेवाड़स्य शासनम अकरोत्, मेवाड़ के राजा बन गए, मेवाड़ पर शासन किया। उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ पर शासन किया, मेवाड़ का शासन किया, मेवाड़ के राजा बन गए। ततः परम अपि स दुष्ट बुद्धि अचिंतयत यत्। इसके बाद भी उस दुष्ट बुद्धि ने सोचा कि अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, मैं अकेला ही उत्तराधिकारी होना चाहिए, मैं अकेला ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए। न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, कोई भी मेरा प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी नहीं हो। अतः कदाचित रात्रौ, इसलिए किसी दिन रात में स उदय सिंहम मारयितुम, उसने उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्रम अरचयत, कुतंत्र रचा, षड्यंत्र रचा। इसलिए किसी दिन रात में उसने उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र बनाया। तत् ज्ञात्वा पन्नाधाया, यह जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंहस्य शयन स्थाने, उदय सिंह के सोने के स्थान पर स्वपुत्रम चंदनम शायित्वती, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। यह जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के स्थान पर, उदय सिंह के शयन स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा तस्य दुष्परिणामम जानाति स्म, वह उसका दुष्परिणाम जानती थी, वह उसका बुरा परिणाम जानती थी। बनवीरः उदय सिंहस्य शयनगारम आगच्छत, बनवीर उदय सिंह के सोने के कमरे में आया, शयनगार में आया, सोने के कक्ष में आया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत्। तत्र वहां सुप्तः चंदनः एव, सोते हुए चंदन को ही उदय सिंह इति मत्वा, उदय सिंह मानकर, मतवा मानकर बनवीरः चंदनम अमारयत्, बनवीर ने चंदन को ही मार दिया। वहां सोते हुए चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनवीर ने चंदन को मार दिया। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। पन्नाधाय का निर्णय अकल्पनीय था, कल्पना से परे था। पन्नाधाय का निर्णय कल्पना से बहुत दूर था, कल्पना से परे था, अकल्पनीय था। व्यक्ति हितम न राष्ट्र हितम एव श्रेष्ठम इति सा जानाति स्म। व्यक्ति हित नहीं, स्वयं का भला नहीं, राष्ट्र हित ही श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति हित नहीं, राष्ट्र हित श्रेष्ठ होता है, ऐसा वह जानती थी। तस्याः पुत्रः स्तु दिवंगतः, उसका पुत्र तो मर गया। परम सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य, परंतु उसने मेवाड़ राज्य की बनवीरस्य कुतंत्रात्, बनवीर के कुतंत्र से, बनवीर के षड्यंत्र से अरक्षत, रक्षा की। उसका पुत्र तो मर गया, परंतु उसने मेवाड़ राज्य की बनवीर के षड्यंत्र से रक्षा की। कालांतरे स एव उदय सिंह, कुछ समय के बाद
वही उदय सिंह ने युद्ध में बनवीरम हत्वा, बनवीर की हत्या करके मेवाड़ राज्य से राजा अभवत, मेवाड़ राज्य का राजा बना। कुछ समय के बाद वही उदय सिंह युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का राजा हुआ। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप है। उसका पुत्र ही, अर्थात उदय सिंह का पुत्र ही पराक्रमी वीर योद्धा महाराणा प्रताप थे। स प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरम स्थानम प्राप्नोत। उन्हीं महाराणा प्रताप ने वीरता से भारतीयों के हृदय में चिरम स्थानम प्राप्नोत, बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया। कथ्यते एव, कहा ही जाता है, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत, यदि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता तरही उदय सिंह न अभविष्यत, तो उदय सिंह नहीं होता। यदि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता तो उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यत, और यदि उदय सिंह नहीं होता तरही महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यत, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्रार्कम तिष्ठति। पन्नाधाय का त्याग और वीरता संसार में आचंद्रार्कम, सूर्य और चंद्रमा के रहने तक रहेगा। अर्थात जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक पन्नाधाय का त्याग और वीरता रहेगी। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत। भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं की गणना में, वीर स्त्रियों की गणना में पन्नाधाय का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं की गणना में पन्नाधाय ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। पन्नाधायायाः बलिदानम, पन्नाधाय का बलिदान सर्वान, सबको, शौर्यम, वीरता, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, बलिदानम, बलिदान, विवेकम च, और विवेक, शिक्षयति, सिखाता है, शिक्षा देता है। पन्नाधाय का बलिदान सबको वीरता, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। उच्यते एव, कहा ही गया है, यदि पन्नाधाया ना भविष्यत तरही कुतो राणा प्रताप है। यदि पन्नाधाय नहीं होती तो राणा प्रताप कहां से होते? यदि पन्नाधाय नहीं होती तो राणा प्रताप कहां थे? धन्यवाद।